26 जनवरी रविवार 2 बजे शासकीय हाई स्कूल 30 गांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो मिलन फाउंडेशन संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का संचालन मंजू बाला और चारू गुर्जर के द्वारा स्कूल के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का पूरा सहयोग रहा। KS सोलंकी का भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत देश की विविधता, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना था। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह जैसे विषयों पर नुक्कड़ नाटक, नृत्य और भाषणों के माध्यम से छात्र छात्राओं ने अपनी आवाज उठाई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा विद्यार्थियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। यह आयोजन छात्रों के लिए प्रेरणादायक था और देशभक्ति के संदेश को फैलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। बाल विद्यार्थी पंचायत दीदी मंजू दीदी और मिलान फाउंडेशन द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धार जिले के मनावर में IPS अधिकारी अनु बेनीवाल SDOP पदस्थ हुए। जब से इस क्षेत्र में अवैध गांजे, सट्टे, जुए और अपराधों में कमी आई है, आज फिर ऑपरेशन मुस्कान के तहत ऊर्जा की उड़ान कार्यक्रम में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मनावर, धर्मपुरी और गंदवानी विकासखंड क्षेत्र में 16 लापता बालिकाओं को बरामद किया है। SDOP अनु बेनीवाल ने बताया कि जनवरी महीने में मनावर में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 22 में से 10 बालिकाओं की बरामदी की, जो 45% सफलता दर है। धर्मपुर थाने में 13 में से बालिकाओं को ढूंढो निकला, जिसकी सफलता दर 30% रही। वहीं गंदवानी थाने में 16 में से 2 बालिकाओं को बरामद किया, जिसकी सफलता दर 12% रही। इस कार्यक्रम पर शुरू किया था। यह कार्यक्रम 76 गणतंत्र दिवस पर शुरू किया गया। SDOP ने बताया कि अभियान के तहत बरामद बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण और काउंसलिंग की जाएगी। साथ ही महिला अपराधों की पीड़िताओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। पुलिस विभाग लापता बालिकाओं को उसके परिवार को मिलने और उसके पुनर्वास के लिए विशेष योजना चल रही है। कार्यक्रम में थाना प्रभारी ईश्वर चौहान और नोडल अधिकारी उपरानी राठौड़ भी मौजूद रही। है कि अनुभाग मनावर में जो है हमने एक नई योजना, एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस में समय समय पर जब लड़कियां अपहर्ता लड़कियों को हम दस्तयाब करते हैं तो उसको ऑपरेशन मुस्कान का नाम दिया जाता है। इसी ऑपरेशन मुस्कान में जो है हमने एक अपना कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है ऊर्जा की उड़ान। तो ऊर्जा की उड़ान के कुछ मुख्य उद्देश्य यह रहेंगे कि जो भी लड़कियां हम दस्तयाब कर रहे हैं, पहली बात, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपहर्ता लड़कियों को दस्तयाब करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले कुछ महीनों में हमारी सारी लड़कियां जो भी अपहरण जिनका हुआ है उनको सभी को दस्तयाब कर लिया जाए। उसके बाद दूसरे लेवल पर हम जो है उनका सशक्तिकरण का प्रयास करेंगे। सशक्तिकरण के अंडर जो है हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज उनको दे रहे हैं, जो कि कौशल विकास योजना है। उसमें सिलाई है, कढ़ाई है, कंप्यूटर कोर्स है, फ्री कोचिंग है 10th-12th के बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, अचार मेकिंग कोर्स है और ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स है। उसके अलावा जो है बाग प्रिंटिंग कोर्स भी इनको दिया गया है और समय समय पर इसको भी हम बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद जितनी भी लड़कियां दस्तयाब हुई हैं उनमें जो है उनका प्रॉपर जो है फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य चेकअप रहेगा, जिसमें HIV वगैरह, उसके अलावा जो भी उनको नीड लग रही है, डॉक्टर को लग रहा है, वो भी डिटेल में चेकअप उनका किया जाएगा। और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो सिर्फ अपहरण जो बालिकाएं होती हैं, जो दस्तयाब होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, वह उन महिलाओं के लिए भी है जो किसी और अपराध में पीड़ित रही हैं। कोई भी महिला अपराध में जो पीड़ित रही है उनके लिए भी कौशल विकास योजना चालू रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दस्तयाबी की कोशिश रहेगी। और सबसे लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जो हमारी नोडल अधिकारी रहेंगी वो नियमित रूप से 1 साल तक हर 2 माह में इन लड़कियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करके आएंगी कि ये लड़कियां जो हैं स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। यह भी चेकअप करके ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में इसका डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। और उसका स्किल डेवलपमेंट है कौशल विकास योजना, जिसमें हमने कई जगह से बात कर ली, जैसे बाग प्रिंटिंग कोर्स वालों से बात कर लिया, अल्ट्राटेक वालों से बात कर लिया अलग अलग। तो उसमें उनको यहाँ एक कोचिंग चल रही है, एक तो उसका लाभ, उसमें बीच में खुद ही चेक कर लिया, उसमें प्रॉपर तरीके से चले। हाँ, और उसको अब और डेवलप करा रहे हैं, तो एक तो वो हो जाएगा। उसके अलावा अचार मेकिंग कोर्स है, सिलाई का है, कढ़ाई का है और कंप्यूटर कोर्स हो गया और ब्यूटी एंड वेलनेस का पार्लर वाले कोर्स, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनके लिए वो बेहतर रहता है।
वो कंप्यूटर कोर्स वगैरह में इतना कोई विश्वास रखता नहीं है। और एक और है बाग प्रिंटिंग कोर्स। तो अपने यहाँ पे एक आदमी है जो बाग प्रिंटिंग, हमारी पहली सफलता रही है उस पर तीनों थाने में थाना मनावर, थाना गंधवानी एवं थाना धर्मपुरी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। लास्ट 26 दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसमें थाना मनावर ने जो है पहला स्थान प्राप्त करके 22 लड़कियों में से 10 लड़कियां आज दस्तयाब कर ली हैं, जो कि तकरीबन 45% होता है। उसके अलावा थाना धर्मपुरी जो है 30% से ऊपर चला गया है और गंधवानी जो है 12% तक जा चुका है। तो कुल मिला के हमने 16 लड़कियां 26 दिन में दस्तयाब कर ली हैं और आने वाले महीनों में यह आंकड़ा 0 और 0 करने का प्रयास रहेगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धार के किला मैदान पर झंडा वंदन किया। आपको बता दें कि रविवार 9 बजे के लगभग नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धार के किला मैदान पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में झंडा वंदन किया। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। किला मैदान में झंडा वंदन के पश्चात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अनिकेता में एकता के प्रति रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े। साथ ही उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। वहीं किला ग्राउंड पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिसमें स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़े, जब जवाहरलाल नेहरू ने उनके विरुद्ध 2025 सभा की, वहीं धार जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम संविधान को सर पर रखते हैं, किंतु कांग्रेस संविधान को अपनी जेब में रखती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ रहे हैं, जो अम्बेडकर जी की जो श्रद्धा बता रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, यदि आप इतिहास उठा के देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सबसे ज़्यादा अगर किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वो चुनाव लड़े तो हराने के लिए उन्होंने कम से कम 20-22 सभाएं की उस ज़माने के अंदर। फिर उस चुनाव का परिणाम देख लीजिए, आज भी रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि 74,000 समथिंग वोट निरस्त हुए। ये पहला चुनाव था और किसी भी लोकसभा में मुंबई के इतने वोट निरस्त नहीं, वहाँ पर निरस्त हुए, ये निरस्त कराए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव आयोग को शिकायत की। चुनाव आयोग नेहरू जी के इतने प्रेशर में था कि उन्होंने उनकी याचिका निरस्त कर दी। उनको पार्लियामेंट से जाने से रोका, उनको संविधान सभा में जाने से रोका। वो तो हिंदू महासभा के पुणेकर जी थे शायद, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर उनको अंदर प्रवेश कराया। जब धारा 370 लगी तो बाबा साहब ने पत्र लिखा कि आप संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं, धारा 370 नहीं लगना चाहिए। तब भी नेहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी धारा 370 लगाने का विरोध किया, तो भी उन्होंने लगाई। वो देश के ऊपर आज एक बहुत बड़ी समस्या जो पैदा की थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से की थी। अगर दूसरा हम देखें तो उनकी बेटी इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके, आपातकाल में पूरे देश को जेल बना देते थे। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग, सेनापति जी, विक्रम वर्मा जी, हैं, प्रधान साहब, ये सब लोग जेल रहे थे और बेचारे बड़े अच्छे समर्पित लोग थे। तो पूरी देश, अच्छा, कांग्रेस के ही जिन लोगों ने उनका विरोध किया था वो भी जेल में रहे थे, चाहे मोरारजी भाई हो, चाहे जितने भी सीनियर कांग्रेस के लीडर थे। तो उन्होंने, जिसने इंदिरा जी का विरोध किया, उनको उन्होंने जेल में डाला। तो ये संविधान का उपयोग उन्होंने या तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है, अपने परिवार को बचाने के लिए किया, देश हित में कभी भी नहीं किया। अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो जब दंगे हुए, सिख दंगे, सिख मारे गए, तो राजीव जी से पूछा गया कि भाई ये क्या, तो उन्होंने कहा कि साहब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अभी क्या उनका संवैधानिक बयान था? चलिए वो छोड़िए। इंदौर में शाहबानू महिला थी, उसके प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने महिला गुजारा भत्ता देने का घोषणा की। उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट में गए और उस सुप्रीम कोर्ट के परिणाम को बदल दिया। ये संविधान की हत्या थी। राजीव ने की। राहुल जी ने क्या किया? राहुल जी, याद होगा आपको, 2013 में एक अध्यादेश आया था। उस अध्यादेश का नाम नहीं लेता हूँ मैं, पर उसको पत्रकारों के सामने फाड़ दिया था उन्होंने। क्या ये संविधान का सम्मान है?
इससे अलग हट के बात करता हूँ, वो हमेशा पॉकेट में लेके संविधान को चलते हैं। हमारे नेता पार्लियामेंट की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, 2019 के चुनाव में देखा होगा, वो जाकर सीधे संविधान को ऐसे प्रणाम करते हैं, वो सिर से लगाते हैं। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। तो नेहरू जी से लेकर नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है, हमने सिर पे रखकर सम्मान दिया है। और इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा। लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे। धार जिले के कुक्षी टीआई राजेश यादव कुक्षी थाने में पदस्थापना के बाद से तीसरी बार जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित हुए हैं। कुक्षी थाने को जिले में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियों को ढूंढने के लिए सम्मानित किया गया है। पूर्व में भी टीआई कुक्षी जिले में सर्वाधिक स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी एवं अवैध आर्म्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। टीआई ने अपनी सफलता का श्रेय वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन, जनता, जनप्रतिनिधियों, मीडिया का सहयोग एवं थाना स्टाफ की कड़ी मेहनत और एक अच्छे टीम वर्क को दिया है। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी पुनीत गहलोत, विधायक गायत्री राजे पवार, जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधव, जिला पंचायत अध्यक्ष डीला भैरूलाल अटारिया, सभापति रवि जैन सहित कई गणमान्य नागरिक गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह कार्यक्रम में है मौजूद। परेड भी हुई। संस्कृत कार्यक्रम में कई स्कूलों ने बढ़ चढ़ कर सालियां एवं आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। परेड ग्राउंड पर जारी गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के ध्वनि यंत्र में लगातार खराबी के चलते कार्यक्रम में उत्पन्न हो रही विघ्न, लगातार खराबी के कारण शुरू हुई चर्चा, गलती किसकी।
भगवानपुरा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विजय शर्मा के निर्देशन पर ग्राम भगवानपुरा के BSW, MSW सामाजिक पाठ्यक्रम के जन छात्र छात्राओं परामर्शदाताओं नवांकुर प्रस्फुटन समिति द्वारा हाई स्कूल ग्राउंड सामुदायिक बस स्टेशन में साफ सफाई की गई है। ग्रामीणों को स्वच्छता व नशा मुक्ति शपथ भी दिलाई गई। साथ ही परिषद के ब्लॉक समन्वयक महेश कुमार खराड़े सर द्वारा स्वच्छता का संदेश देते हुए प्लास्टिक मुक्त ग्राम का संदेश मुख्य रूप से दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि स्वच्छता अभियान में स्वच्छता को संस्कार में लाना चाहिए तथा ग्राम में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता भी जरूरी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने अपने ग्राम का स्वच्छ व साफ सुथरा रख पाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिदिन दूषित जगह का चयन कर उसे स्वच्छ करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से ग्राम भगवानपुरा को आदर्श ग्राम के तहत सतपुरा से लेकर बीलट मंदिर परिषद, शंकर कॉलोनी, पीपल झोपा रोड, पटेल फाल्या आदि जगह रोड के दोनों किनारे 250 पौधों के पालक, ट्रीगार्ड सहित चिन्हित कर गुलमोहर, अशोक नेम, त्रिवेणी, बादाम आदि पौधों को रोपने व संरक्षण करने का संकल्प लिया गया है। सर, गणतंत्र दिवस के अवसर पे क्या संदेश देना चाहोगे? पहले तो सबसे पहले सभी देशवासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पे हमारी हर संडे BSW, MSW मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता पाठ्यक्रम के तहत कक्षाएं आयोजित होती है। उसी के तारतम्य में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और साथ में एक स्वच्छता अभियान चलाकर जो सारा कचरा फैला हुआ था उसको एकत्र करते हुए हमारे सरपंच साहब और हमारे परामर्शदाता और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सचिन भाई और सब मिलकर हमने MSW, BSW छात्रों के साथ में एक स्वच्छता अभियान चलाकर हम सब हमारे क्षेत्र को स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई के प्रति और नशे की लत से लोगों को दूर करते हुए उनको आग्रह करते हुए और पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की ओर हम जल को बचाएं और हमारे क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जाए। क्या नाम लिखते हो सर आप? महेश कुमार खराड़े, विकासखंड समन्वयक, भगवानपुरा जन अभियान परिषद। देश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं अपने मूल अधिकार के लिए देश का भविष्य विद्यार्थी अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर खरगोन शहर से 9 किलोमीटर बने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर और स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थी पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय के लिए निकले हैं। विद्यार्थियों को स्कूल से पैदल निकले की सूचना मिलते ही आलाधिकारी समझाने पहुंचे, लेकिन विद्यार्थी उनकी बात नहीं मानते हुए अपनी मांगों को लेकर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। विद्यार्थी स्कूल के प्रिंसिपल हाय हाय और हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते हुए पैदल चल रहे हैं। क्या मांगे बेटा? कारण क्या?
इंदौर में पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र के सिमरोल थाना क्षेत्र में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता ने क्षेत्र के सरपंच पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से आरोपी फरार था। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर 2.5 साल अलग किराए के कमरे में रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, लेकिन जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सरपंच पति लेखराज को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज जिला न्यायालय में पेश किया। उस दौरान पीड़ित महिला भी वहां पहुंची। मौका देखकर पीड़ित महिला ने सरपंच पति की पुलिस हिरासत के दौरान की जिला कोर्ट में जमकर पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी उसे रोकते रहे और महिला नहीं मानी और वह अपना जीवन खराब करने की बात आरोपी से कहती रही, उसको थप्पड़ मारती रही। इस मामले में ग्रामीण डीसीपी हितिका वासल ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में लेखराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिमरोल क्षेत्र का रहने वाला है। मैम, क्या घटनाक्रम है और आज जब सरपंच को इतने समय बाद पेश करा तो क्या आपको जानकारी दी थाने वालों ने? मुझे थाने वालों ने कोई जानकारी नहीं दी भैया, और ना कोई सूचना करी। और सरपंच को वीआईपी गाड़ी में लाया गया कोर्ट परिसर में, और जहां जज की गाड़ी खड़ी होती है वहां उसकी गाड़ी खड़ी करके उसको कोर्ट में पेश किया गया। जज साहब ने अभी क्या बोला? जज साहब ने मुझे बोला कि भाई आपको आना था तो यहाँ आना था। मैंने सब मुझे सूचना नहीं मिली थी इसलिए मैं नहीं आई यहाँ। फिर अब मेरे इतना हंगामा करने के और उसको करने के बाद में जज साहब ने फिर मेरे से साइन करवाई। अच्छा, क्या बोला जज ने? अभी बोला इसे जेल जाने दो, जब हम सूचना करेंगे या अग्रिम जमानत लगाएगा या कुछ करेगा तब हम आपको सूचना करेंगे, तब आप यहाँ आना। सरपंच ने कितने समय तक आपको अपने साथ रखा और क्या वादे करे थे आपसे? सरपंच ने मुझे 2.5 साल तक अपने साथ रखा और किराए के कमरे दिलाए 2-3 जगह बदल के। ये मुझे अपने गांव में फार्म हाउस पे ले जाता रहा और उसके बाद इसने मुझे 2.5 साल पे कमरा दिलाने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। इसने मुझे किराए के कमरे में छोड़ के और भाग गया। इसके बाद इसके परिवार वाले आपको जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। कौन कौन लोग है वो? मुझे इसका भाई दिनेश गिरवार, महेश डाबी, इन लोगों ने बोला है कि तूने कोर्ट परिसर में इतना हंगामा करा है, हम तुझे जान से मार देंगे, तू आ तो सही कोर्ट परिसर से बाहर। अच्छा, पुलिस प्रशासन की सेटिंग भी बता रहे थे क्या? पुलिस प्रशासन की बहुत सेटिंग है, टीआई साहब की सेटिंग है इससे। अभी टीआई का एक फोन आया था। टीआई का मेरे पास एक फोन आया था। टीआई साहब बोल रहे थे इसको कि भाई तू आराम से जेल जा, हमने सब सेटिंग कर रखी है। ठीक, चलो। एक केस पुलिस थाना सिमरौल में पंजीबद्ध हुआ था, जिसके तहत एक विक्टिम ने आरोप लगाया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। की आज गिरफ्तारी की जा चुकी है पुलिस द्वारा। आरोपी का नाम लेखराज है और ये सिमरौल थाना क्षेत्र का है। मैडम, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इनकी थाना सिमरौल क्षेत्र से ही गिरफ्तारी हुई है। धार जिले की कुक्षी तहसील से महज 7 किलोमीटर दूर की ग्राम पंचायत में आज हम आज़ादी का 76वां गणतंत्र दिवस तो मना रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। मेरा देश बदल रहा है, पर जमीनी हालत कुछ और ही है। कुक्षी तहसील के कापसी पंचायत में जहां स्कूली छात्रों के द्वारा अपने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। देश का भविष्य स्कूली बच्चे और जिम्मेदार भी कीचड़ से गुजरते रहे, मगर पंचायत और जिम्मेदारों की सोर नजर कीचड़ पर नहीं गई, जिसके चलते हमारे देश के भविष्य को इस प्रकार कीचड़ से गुजरना पड़ा। इस गाँव की गंदगी वाले पानी के बीच से प्रभात फेरी को गुजरना पड़ा। जिम्मेदार अधिकारी कुक्षी सीईओ इस ओर ध्यान देकर सरपंच सचिव और सहायक सचिव को तत्काल नोटिस देकर कार्यवाही किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती कोई पंचायत या जिम्मेदार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आशुतोष सेन, धार।